Everyone, so once again, welcome to my new video और make sure that you are gonna watch this video completely क्योंकि आज की वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसको समझने के लिए मैंने 23 साल लगा दिए और जब रियलाइज़ हुआ तो क्या हुआ मेरे साथ वो सभी बातें मैं आज की 5 मिनट की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हो क्योंकि इस वीडियो में आप इंग्लिश तो नहीं सीखोगे बट आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ही चाहिए। और जिस चीज़ को सीखने के लिए मैंने अपना इतना सारा समय दिया उसको आप केवल 5 मिनट की वीडियो में अगर समझ गए मेरी बातों को तो आप तुरंत ही एक्शन ले सकते हो। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यह जो चीज़ें सभी कुछ जो मेरे साथ हो रहा था वो आपके साथ अभी हो रहा है कि नहीं। और अगर आप समझ पाएँगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि इसको इस सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं 12th में थी तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि आफ्टर 12th मुझे कुछ मतलब उस टाइम पे कुछ मेरा फ्यूचर प्लान नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मैं बस सोचती थी कि कैसे भी करके 12वीं से निकल जाऊँ। उसके बाद मुझे पता था कि फैमिली कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे। और जब मैं 12th में थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैं क्या करूँगी आगे 12th के बाद। क्योंकि मुझे पता थी फैमिली कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी और माहौल जो हमारे विलेज एरिया में जिस तरह का माहौल होता है कि जस्ट पास के पास ऑलरेडी फ्यूचर सेट था मेरा कि 12वीं से निकलूँगी और शादी होगी। तो इसलिए मैं इस बात को गहराई से नहीं ली। बट जैसे मैं 12th से निकली तो जो फैमिली की कंडीशन थी वो और बिगड़ती चली गई। तो जो शादी का माहौल था, जो शादी का जो थॉट्स थे मैं फैमिली मेम्बर्स के, वो नहीं हुआ, वो नहीं आया। वो सोचते थे कि ये कंडीशन है उसको कैसे दूर करें, जो आर्थिक स्थिति और जो भी स्थिति थी वो उस टाइम पे नहीं थी अच्छी। तो उस टाइम पे उस पर फ़ोकस किए और उसी कारण से शादी वाली बात चली गई दूर। तो मैं फ्री हो गई। अब बात आती है मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने की, तो मैं सोची कि मैं क्या करूँ? सोचने में ही मैंने 1 साल लगा दिया कि मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मेरे पास तो कोई गार्डनर थे नहीं और मैं क्या ही करती एकदम एक गाँव में रहती हूँ और नहीं होता इतना डेवलप नहीं होता है। सोचने का जो लेयर होता है ना वो बस एकदम सिकुड़ के एक जगह ऐसे छोटा-सा हो जाता है, अगर गाँव एरिया में रहो तो। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आया दिमाग में, 1 साल तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, क्या करूँ? उसके बाद जब मैं सोची कि मैं तो 12th तक काफ़ी अच्छी पढ़ी-लिखी थी मैं, मतलब मेरे जो मार्क्स थे वो अच्छे आते थे। तो मैं सोची कि और उस टाइम पे मैं टीवी सीरियल्स देखती थी। तो जो है ना जैसे ही मैं देखती थी तो उसमें जो एक्टर्स होते थे वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे। बात करते-करते इंग्लिश वर्ड्स और जैसे वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे तो एकदम मैं क्या हो जाती थी देखने के लिए एकदम अट्रैक्ट हो जाती थी कि कैसे ये इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना और सुनना जब वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे। तो उन्हीं सब से मेरी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट हुई क्योंकि मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि अगर इंग्लिश में बातें करेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे बात करने के लिए। तो मैं ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे भी करनी है बातें इंग्लिश में, करनी है यूज़ इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग विद पीपल। तो मैं शुरू की इंग्लिश सीखना 12th की निकलने के बाद 1 साल तो मैं गैप कर दी थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा जो है वीडियो देखने स्टार्ट की। जैसे 1 दिन में 1 वीडियो और उस टाइम पे वीडियो देखने के लिए भी मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास। उस टाइम पे एक कीपैड का मोबाइल था, उस पे देखती थी। तो देख कर मैं सीखी हूँ इंग्लिश। इंग्लिश की जर्नी को छोड़ते यहीं पे, अभी बात करती हूँ मेन टॉपिक पे। तो जैसे-तैसे करके मैं इंग्लिश इम्प्रूव की और इतना जानती हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट बात कर सकती हूँ लोगों के सामने, जो विचार है उसको रख सकती हूँ इंग्लिश में। तो इतना कॉन्फिडेंट मेरे पास है अभी।
अब रही बात मेन पॉइंट, ये तो नहीं है, ये तो ओपन एंडेड लर्निंग जर्नी हो गई। अब बात करती हूँ क्लोज एंडेड लर्निंग जर्नी की। तो जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो है कि आप जो भी करना चाहते हो, मैं मेरे जैसा मत करना, क्योंकि मैं सोचती रही क्या करूँ, और उसी दौरान मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला उस टाइम पे। अगर अगर आपके पास गाइडनर है, अगर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने जो भी आप करना चाहते हो, उस पर ज़रूर एक विचार कीजिए कि आप क्यों करना चाहते हो, और क्या है, क्या चीज़ें हैं उस पर जो आपको क्या कर रही है, खींच रही है अपनी ओर, ताकि आप हमेशा उस काम पर टिके रहो। ओके, इसको और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। मैं एक स्कूल ज्वाइन की टीचिंग के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट हूँ टीचिंग लाइन में, पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इंटरेस्टेड थी इस लाइन पे, तो मैंने ज्वाइन किया। बट उसके बाद जैसे ही मैं पढ़ाती थी, कनेक्शन मेरा बनते गया बच्चों के बीच में। मैं चाहती थी कि हमेशा इसको कंटिन्यू रखूं, और इवन राइट नाउ आई थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के बीच में रहूं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सिखाऊं और वो मुझसे सीखे, मैं उनसे सीखूं, यही चाहती हूँ। बट कल क्या हुआ कि जैसे ही एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम हो रहा था, एनुअल एग्ज़ाम, और इसी दौरान पता नहीं क्या हुआ, अचानक छोटी सी बात को लाइक अ पहाड़ बना दिए डायरेक्टर सर हमारे स्कूल के, और बोल दिए एकदम रफली टाइप की बातें। प्राइवेट स्कूल में, जैसे कि मैं वहाँ ज्वाइन की थी उन लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, कि यहाँ वहाँ के बच्चे, और विलेज एरिया में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है तो वहाँ पे कोई माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने की। तो मैं चाहती थी कि बच्चों को कुछ तो सिखाऊं, कुछ तो जाने वो लोग। तो यही बोल के मैं ज्वाइन की थी कि यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, पेमेंट चाहे जो भी रहे, मैं अपना काम करूँगी। तो सर बोले ठीक है, आप कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट जैसे उसको लगा कि क्या ही बोलूँ, बट जैसे उसको लगा कि पेमेंट देना पड़ता है, और इंग्लिश गांव एरिया में ना इंग्लिश को कुछ नहीं समझते, कसम से कुछ भी नहीं समझते। इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ वैल्यू ही नहीं है गांव में, न तो कोई। और जो डायरेक्टर टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के तो वो समझते हैं, बट प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी ये समझ नहीं है कि फ्यूचर में इंग्लिश काम आने वाली है। अगर आप वहाँ पे जाके इंग्लिश भी 2-4 लाइनें बोल दोगे तो लोग समझेंगे कि होशियार बन रही है, अपना जो है शो ऑफ करने आई है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो मैं क्वेश्चंस यही करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है तो पीपल व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। और कल जो हुआ, कल तो मुझे फिर सीधा बोल ही दिए कि नहीं, यहाँ नहीं सिखानी है इंग्लिश, क्योंकि बच्चे नहीं बोल पाएंगे। और जस्ट ज्वाइन की थी, कुछ महीने हुए थे, और बोल दिए कि माहौल ही नहीं है यहाँ पे तो क्या ही करना। ये बातें बहुत बुरी लगी मुझे। तो बंद करो ये सब और समझो इस बात को। सो गाइज़, यही जो बात थी मैं शेयर करना चाहती थी, और आगे और बहुत कुछ बोलना चाहूँगी अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो। और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।